हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स, जिसमें हमने पढ़ा पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। और हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था क्या कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अगर कोई हमें नंबर दी गई है तो कैसे हम फाइंड करेंगे कि रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। और दो कॉन्जिक्यूटिव रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर, जिसमें हमने एक एग्जांपल लिया था 3 एंड 4 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था, जिसमें से कि आपने 3 रेशनल नंबर फाइंड कर लिया था। पहले हमने एक रेशनल नंबर फाइंड किया 3 और 4 के बीच में, फिर हमने 2 फाइंड किया, फिर 3 किया। अब नेक्स्ट हम करेंगे 4 रेशनल नंबर्स फाइंड। सो 3 एंड 4। तो हमें 3 एंड 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 बाई 1 एंड 4 बाई 1। तो हम क्या करेंगे, 3 के न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर 4 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं, तो ये हो जाता है इक्वल्स टू 15 बाई 5 एंड दिस वन इज 20 बाई 5। 15 के बाद क्या आएगा, आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा एक 16 बाई 5, 17 बाई 5, 18 बाई 5 एंड 19 बाई 5। 19 बाई 5। तो ये हमारी 4 रेशनल नंबर हो गई 3 और 4 के बीच में। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था 3 एंड 4 के बीच में। तो हम नेक्स्ट फाइंड करते हैं 5 रेशनल नंबर 3 एंड 4 के बीच में। सो फॉर for 5 रेशनल नंबर हम क्या करेंगे, 3 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड 4 के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाता है 18 बाई 6 एंड दिस वन इज 24 बाई 6। आफ्टर 18 ये हो जाएगा 19 बाई 6, 20 बाई 6, 21 बाई 6, 22 बाई 6 एंड 23 बाई 6। तो ये 3 और 4 के बीच की ये 5 हमारी रेशनल नंबर हो गई। अगर हमें ऐसे ही n टाइम्स ऑफ रेशनल नंबर फाइंड करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में, तो हम क्या करेंगे कि n+1 टाइम, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो हमने 6 से उसके जो फ्रैक्शन है हमारा 3/1 जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। अगर हमें ऐसे ही 6 से रेशनल नंबर निकालना होगा तो हम 7 करेंगे। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर फाइंड करना होता है, तो जो भी नंबर हमें फाइंड करना होता है, जैसे हमें यहाँ 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था तो हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर हमें ऐसे ही 7 करना होगा तो हम क्या करेंगे, 8 से कर देंगे। या n नंबर ऑफ n जो कि इंटीजर वैल्यू है, अगर n नंबर ऑफ हमें रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो n+1 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे और उससे हम नंबर्स निकाल लेंगे अपना जो भी रेशनल नंबर होगा। तो हम आज और कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमारा क्वेश्चन है कि क्या जीरो एक रेशनल नंबर है या नहीं है। तो देखते हैं क्या है कि हम जीरो को क्या कर सकते हैं, जीरो को हम लिख सकते हैं जीरो को लिख सकते हैं 0/1, क्योंकि एक हम क्या कहते हैं कि अगर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं और q नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमने 0/1 लिख दिया और इसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई, मतलब जीरो ही आ रहा है अल्टीमेटली। तो और यहाँ पे q नॉट इक्वल टू जीरो जो कि आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है, तो q नॉट इक्वल टू जीरो भी है। तो आपका क्या है, 0/p/q के फॉर्म में भी लिख के आपका, तो क्या हो गया, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। जैसे कि हमने 3 and 4 के बीच में हमने 1 रेशनल नंबर भी फाइंड कर लिया, 2 भी कर लिया, 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, 5 भी कर लिया, लेकिन हमारा एक क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करें, उसके बाद वीडियो को दोबारा से देखें, जिससे कि पता चले कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है जो भी आपको बताया गया। तो हम फिलहाल सॉल्व करते हैं इसको। हमें 1 and 2 के बीच में निकालना है 5 रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 1/1 इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे पहले, इधर 2/1 फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाता है। क्या होता है, जैसे हम लिखते हैं कि बोलते हैं कि मतलब लिख रहे हैं कि 1/1, हम क्यों लिखे भाई 1/1, हम तो नहीं लिखना चाहेंगे ऐसे, या फिर मैं ऐसे लिख दे रही हूँ कि 1/1 लिख दिया। क्या है कि जो भी इंटीजर्स होते हैं तो उसमें उसका जो क्यू की वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। क्यों, क्योंकि आप 1 से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी चेंज नहीं आता है। तो आप जैसे यहाँ पे 1 था तो मैंने इसको 1/1 लिख दिया, इधर 2 था, 1 और 2 के बीच में फाइंड करना था तो मैंने इसको 2/1 लिख दिया। अब मैं कह रही हूँ कि मतलब यहाँ पे क्या है कि इंटीजर्स जो होते हैं उनकी क्यू की वैल्यू, मतलब उनका जो डिनोमिनेटर होता है उनका हमेशा एक ही होता है, मतलब 1 ही होगा। तो अगर हम आगे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 6, दिस साइड मल्टीप्लाइड बाई 6, ये हो गया 6/6, इधर हो गया 12/6। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगी, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6। अब इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके भी आंसर लिख सकते हैं। वैसे इसका आंसर ये भी हो सकता है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये हो गया फर्स्ट वाला, तो कुछ भी कॉमन नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट वाला, तो 7/6 ही होगा। लेकिन जो सेकंड वाला है इसको हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 से हम अगर इसको डिवाइड करते हैं या 2 कॉमन कर लेते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा 4/3। और जो 9/6 है जो 9 है वो भी 3 से डिवाइड होता है, 3, और 6 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 एंड 3 2 6, ये हो जाएगा 2, 3/2। 10/6 है, 10/6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 10 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 एंड 2 3 जा 6। और नेक्स्ट नंबर है हमारी 11/6। तो क्या हो गया कि ये हमारी, ये भी इसका आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है। ये 5 हमारी जो 1 and 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर जो फाइंड करना था, ये इसका आंसर है। थैंक यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस देखा, जो 3 एंड 4 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड किया, 1 एंड 2 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड किया, लेकिन अभी यहाँ पे आपको फ्रैक्शन का फॉर्म दिया गया है। यहाँ आपका क्यू का वैल्यू आपको ऑलरेडी दे दिया गया है जो कि 5 है। तो हम देखते हैं कि कैसे निकालेंगे 5 रेशनल नंबर। तो पहले आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि हाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। फिलहाल हम करते हैं क्वेश्चंस को। ये हो जाएगा क्या, 3/5 है एंड 4/5। तो हमने क्या किया कि 3 को हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो हम क्या कहते हैं कि जो भी रेशनल नंबर निकालनी होती है, जैसे हमें 5 निकालना है यहाँ पे, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो हमने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी, इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में भी। ये हो गया 18/30 एंड ये हो गया 24/30। अब हमें इसके बीच की 18 के बाद क्या आता है, 19, 20, 21, 22, 23। तो हम आगे इसका रेशनल नंबर लिखेंगे। ये हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। ये आपकी 5 रेशनल नंबर हो गई। ये आपकी 5 रेशनल नंबर हो गई 3/5 एंड 4/5 के बीच में। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं। जैसे 19/30 है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कुछ भी कॉमन हो नहीं रहा है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 19/30। लेकिन 20/30 जो है ये हो रहा है, 10 से डिवाइड हो जाएगा। ये 10 2 जा 20 एंड 10 3 जा 30, तो ये हो गया 2/3। ये 3 से हो जाएगा, 3 से 1 जा 21 एंड 3 10 जा 30, तो ये हो जाएगा 7/10। ये 2 से होगा, आप देख ही सकते हैं कि 22 है तो 11 2 जा 22 होता है, और 30 है 15 2 जा 30 हो जाता है। तो ये हो जाएगा क्या, 11/15। और 23/30 में कुछ भी कॉमन नहीं है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 23/30। आपका ये 2 आंसर आ रहा है, इसको मैंने सिंप्लीफाई करके लिख दिया है। ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स का है, और उसका हमें रीजन भी देना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो आप बताइए, पहला जो क्वेश्चन है इसका एस होगा आंसर या नो होगा। A1, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ऑफ कोर्स ट्रू है इसका आंसर। जैसा कि आपने नेचुरल नंबर्स पढ़े और होल नंबर भी पढ़ा, तो आपने वहाँ पे देखा था कि जो 0 एक ऐसा था कि जो कि होल नंबर था लेकिन नेचुरल नंबर नहीं था। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, और जो जितनी भी होल नंबर्स थी 1 2 3 4 5 6 7 एंड ऑल, ये सारी होल नंबर होती हैं। तो यस, इसका आंसर क्या है, यस। और इसका रीज़न यही है कि नेचुरल नंबर्स जो हैं वो क्या कहते हैं, उस सारी नेचुरल नंबर होल नंबर होती हैं, बस 0 होता है जो कि होल नंबर है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। सो जो नेचुरल नंबर्स हैं वो तो होल नंबर्स होती ही होती हैं। इसका आंसर एस हो गया। बी है सेकंड, इसका बी पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन का। एवरी इंटीजर इज अ होल इंटीजर। अगर आपको इंटीजर दिया गया है तो क्या वो होल इंटीजर है या नहीं है। तो इसका आंसर है फॉल्स। वाई,
ऑफ कोर्स वाई फॉल्स? क्योंकि क्या है, देखिए आपने पढ़ा कि इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन होल नंबर जो है वो पॉजिटिव ही हो सकती है। तो एवरी इंटीजर्स होल नंबर कैसे हो सकते हैं, होल इंटीजर्स? ओके, सी क्वेश्चन, इसका सी पार्ट देखते हैं क्या है। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। सी, ये एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं आपके, जो कि आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सको, और होल नंबर क्या होते हैं कि जैसे है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, ये होल नंबर हो गए। फिर अब इसका आंसर क्या होगा? नो, मतलब फॉल्स। क्यों? आपने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में देखा कि हमें दो रेशनल नंबर 3/5 एंड 4/5 दी गई थी, जिनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था। तो क्या है कि रेशनल नंबर तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होती है, लेकिन होल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होती है। तो कैसे हम कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए फिर, ट्रू है या फॉल्स? सो ये फॉल्स है। वाई? क्योंकि 0 एक होल नंबर है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी होल नंबर कांट बी अ नेचुरल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी पार्ट, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। आपने पहली क्लास में पढ़ा कि सारे इंटीजर्स जो हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो ऑफ कोर्स ट्रू है, क्योंकि सारे इंटीजर्स को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे इंटीजर्स के का जो क्यू होता है वो 1 होता है। तो ऑफ कोर्स ट्रू। नेक्स्ट पार्ट इज एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर। तो आपने इसके मतलब जो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, आपने देखा कि वहाँ पे 3/5 था और 4/5 था, जो कि रेशनल नंबर था। क्योंकि उसको हमने पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा था, तो वो रेशनल नंबर था, उसको हम लिख सकते थे। सो वो रेशनल नंबर था। लेकिन अगर हम 3/5 को अगर हम सोचें कि ये होल नंबर है या नहीं है, या 3/5, अब क्या है, अगर इसको 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है? 0.6 आ जाता है। 4/5 था, जैसे कि इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 0.8 आ गया। तो 0.6 और 0.8 जो आ रहा है हमारा, जो कि ये तो एक हमारी रेशनल नंबर थी, ये भी हमारी एक रेशनल नंबर थी। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो एक इंटीजर नहीं आ रही है। तो क्वेश्चन सी जो है इसका पार्ट, उसका क्या हो जाएगा आंसर? फॉल्स। तो दोस्तों, ये था आज का लेक्चर, एंड थैंक यू। और आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।